अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और कल से जो है काफ़ी जो है वो हमारे चैनल्स पे कमेंट्स और बड़ी भरमार हुई हुई है, काफ़ी सारे मिलते जुलते कमेंट्स किए यहाँ के जाने के बाद। तो सबसे पहले तो आज आप सब लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत सारा जितने कल के कमेंट्स आए हैं सब चीज़ों का आज आपको मैंने जवाब देना, आपको मैंने क्लियर करनी है एक चीज़। आपने मेरी वीडियो पूरी ज़रूर देखनी है। अच्छा जी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो चंद एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े गलत कमेंट्स किए हैं, बगैर सच्चाई को सुने, बगैर पूरी बात को देखे कि ऑल ऑफ सडन ये सब क्या हुआ। कल मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई व्लॉग वगैरह बनाती या मैं किसी को भी क्लेरिफाई करती। सबसे पहली बात मैं आप सबसे ये करूँगी कि मैं कहती हूँ कि 95% ऐसे हमारे फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह कि जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, जो बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। और इतनी अच्छी उन लोगों ने कमेंट्स भी किए, वो हर चीज़ को समझ भी रहे थे कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। तो आप सब हैं तो हम लोग भी हैं, आप सबकी वजह से आज हम जिस जगह पे भी खड़े हैं हम लोग हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने अच्छे कमेंट्स किए, इतनी ज़्यादा दुआएं दी, प्यार दिया। देखिए, खुशी से कोई इंसान भी अपने बच्चों को दूर नहीं करता। उनके मुस्तकबिल के लिए, उनकी लाइफ को सेटल करने के लिए कुछ फैसले इंसान को करने पड़ते हैं। अच्छा चले, हयाम तो छोटी थी तो उसको जाना पड़ा ऑल ऑफ सडन। आपके बच्चे बड़े हो जाएं, पूरी कोशिश करेंगे अच्छे स्कूल में पढ़े। आप आउट ऑफ कंट्री भी अपने बच्चों को भेजेंगे पढ़ने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मशवरा दिया कि कोई बात नहीं हयाम, कुछ दिनों की बात है, तुम ना बताओ हयाम जा रही है, उसके क्लिप्स बना के रख लो, सोशल मीडिया पे शेयर ना करो। हमारे चैनल मेरा हो का शान का हो, हमारे चैनल की बुनियाद झूठ पे नहीं है। हम जेन्युइन लोग हैं। हम अगर मैं आपसे झूठ भी बोल देती ना कि हयाम को सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रहे, उसको नजर लग गई है, वो रो रही है, फिर भी आप सबने मुझे कुछ नहीं कहना था, आपने दुआएं दे देनी थी। हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। मैं क्यों झूठ बोलती। हमने ये डिसाइड किया कि हमने सच बोलना है। काशान का भी व्लॉग बनाने का भी ये मकसद था कि आप हयाम की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जब तक हम दोबारा इकट्ठे नहीं होते, आप काशान के चैनल पे देखते रहेंगे। फर्स्टली सबसे बड़ी बात है कि मैं हयाम की माँ हूँ, और वहाँ पे हयाम की आप ये कह लें कि दो माओं को मिलाए ना तो फिर मामा बनता है। ठीक है, तो सॉरी जी, वो मेरे मामू की कॉल आ गई थी क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। आपको पता है कि हयाम अपने नाना नानी के साथ यहाँ भी बहुत ज़्यादा अटैच थी, उन्हें भी मिल के नहीं जा सकी क्योंकि इतनी सडन प्रोग्राम बना। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हयाम का लगेज भी सारा ऑलमोस्ट इधर ही पड़ा है क्योंकि हमारे प्लान में नहीं था। बेसिकली हमारी पूरी जो फैमिली है ना, आज आपको क्लियर करती हूँ कुछ चीज़ें जिस वजह से हयाम को भेजने का हमने डिसीजन लिया, और वो कितने दिन के लिए गई है वो भी बताऊंगी। पहली बात तो ये कि हमारी सबसे पहले कि मैं हयाम की माँ हूँ, ठीक है, मेरी भी माँ वहाँ बैठी हैं। तो अब आप सोचें कि मेरा तो वो मुकाम या वो दर्जा नहीं होगा कि वहाँ जो उसकी नानी भी हैं, उसके मामू भी हैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे अम्मी अब्बू, कशान है, कोमल है, मेरी बहन है, हनी है, मेरा ब्रदर इन लॉ है, बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरे भरे घर में, और अपने घर में वो गई है। 22 साल से हमारी फैमिली यूरोप में रह रही है। हम सब यूरोप के नेशनल हैं। एक आप सबको जो यूरोप में रहते हैं उन्हें भी पता होगा, अदरवाइज आप खुद भी सर्च करके देखें। वहाँ की जो नेशनलिटीज़ हैं उनका एक सिस्टम है। सबसे पहले मिलती है साल की, फिर 2 साल की, फिर 5 साल की, कुछ टेम्परेरी होती हैं, फिर उसके बाद 5-5 साल की जाके परमानेंट होती हैं। जो टेम्परेरी नेशनलिटीज़ है ना, उसमें 5.5 से ज़्यादा पाकिस्तान आप रह नहीं सकते, एक दफ़ा वापस आपको एंट्री करनी होती है। जब परमानेंट रेजिडेंसियाँ हो जाएँ, पासपोर्ट हो जाए, फिर रहने के मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। हमारा जैसे ये घर है, हमारा स्पेन में भी वैसे ही घर है। हयाम अपने एक घर से उठ के अपने दूसरे घर में चली गई है। यहाँ हम 2 लोग हैं, चलो हम पेरेंट्स हैं, उसके नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे भी पेरेंट्स हैं उधर। तो आप सोचें कि हयाम के लिए तो वहाँ पर डबल। और मैं सोच ही नहीं सकती, अल्लाह ने मेरे भाई को ज़िंदगी से दे, मैंने आज तक ऐसा भाई ही नहीं देखा। कितनी हम मतलब मैं हूँ ना, मैं जल्दी जज्बाती हो जाती थी, घंटा उठाया हयाम को मैं थक जाती थी, मैं डांट लेती थी। मेरा भाई कुछ कहने ही नहीं देता था कि उसकी मोहब्बत इतनी। आपने कल का व्लॉग देखा होगा, जिस तरीके से उसने यहाँ को ट्रैवल करवाया, मैं भी साथ होती मैं भी नहीं करवा सकती थी। और अब वो कल से वहाँ गई है, आप देखिएगा। मैंने क्योंकि काशान से कहा कि तुमने डेली व्लॉग बनाना है, हयाम की एक्टिविटी दिखानी ताकि सब लोग देखते रहे। वो बच्ची है, वो गई है, वो तो अपने रूटीन में हर चीज़ में सेटल हो गई है। और आप सब इतने ज़्यादा मतलब कंसर्न है उसके लिए, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि अगर एक माँ बच्चों की इतनी फिक्र कर सकती है, जैसे आप सब ने फिक्र करके पूछा कि कैसे रहेगी, क्या होगा। हाँ, मेरे लिए भी बहुत इमोशनल एक चीज़ है। बच्ची है घर में, उसकी रौनक है, सारे मामला हैं। लेकिन वही बात है कि बेसिकली वहाँ पे सबकी रजिस्ट्रेशन हैं, वहाँ पे सबकी नेशनलिटीज़ हैं, लेकिन हयाम और हुसैन इन दोनों के पासपोर्ट जमा होने थे। वहाँ उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, वहाँ के जो हैं रेड पासपोर्ट, स्पेनिश पासपोर्ट होने थे। कल काफ़ी सारे लोगों ने कहा जी स्पेन का पासपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, तो आपके लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ के नेशनल हैं,
आपको पासपोर्ट चाहिए पूरी दुनिया में आने जाने के लिए। तो हम लोग यूरोप के नेशनल हैं, हमें वहाँ के पासपोर्ट एक टाइम, सर्टेन टाइम के बाद टाइम पूरा होता है, वहाँ के पासपोर्ट अप्लाई होते हैं और वो पासपोर्ट मिलते हैं। और उस पासपोर्ट को लेने का ये फ़ायदा होता है कि आप पूरी दुनिया में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम कशान के पास पासपोर्ट है, हुसैन के पास पासपोर्ट है, मेरे अब्बू के पास है, अम्मी के पास है। और बेसिकली सबसे पहले मेरे अब्बू गए थे, मेरे अब्बू ने सबको रजिस्टर्ड करा के, हमारी पूरी फैमिली अम्मी अब्बू के साथ रजिस्टर्ड होके गई। आगे से सारी फैमिली, बहन बहनोई सारे जो हैं, हमारी भाभी हैं, वो सब लोग इस तरीके से गए हैं। तो हयाम फातिमा गई है ओनली 2 वीक्स के लिए, आप सब परेशान ना हो। हुसैन का ये सिस्टम था क्योंकि हुसैन मेरी अम्मी को ही अपनी मामा समझता है, उसका और हयाम का केस टोटल डिफरेंट है। वो यहाँ मेरे पास आके बीमार होता है, वो अम्मी के साथ खुश रहता है, नो प्रॉब्लम। तो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी इस चीज़ को, सरप्राइज ही आप सबको देना था, लेकिन क्योंकि कल का इतना वबाल आ गया एकदम से, मुझे इस मैसिव रिस्पॉन्स की भी उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हयाम फातिमा सिर्फ गई हैं, उसके 2-3 डॉक्यूमेंटेशन के काम थे और जाने का मैंने भी साथ जाना था, लेकिन यहाँ कुछ हमारे मामला ऐसे हैं कि मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल जा नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है पूरा घर है, जफ़र है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं ऑल ऑफ सडन फ़ौरन रातों रात ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मेरे जाने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड थे और हयाम को इसी वीक में, जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है, इसी वीक में हयाम का वहाँ होना कुछ कामों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो माशाल्लाह हयाम खुश है, हयाम चली गई है, हयाम की एक्टिविटीज़ आपको कशान के व्लॉग में नज़र भी आती रहेंगी। तो आप सब परेशान ना हो, हयाम गई है सिर्फ 2 वीक्स के लिए और अपने घर ही गई है, अपने बहुत प्यारे रिश्तों में गई है, जो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं। बेशक मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन यह है कि हयाम 2 हफ्तों बाद वापस आ जाएगी और हयाम के साथ हुसैन और अम्मी भी वापस आ रहे हैं। देखिए अब अब्बू साथ आएंगे या कशान आएगा सॉरी। तो इसलिए आप सब समझ रहे थे कि शायद परमानेंटली चली गई, क्या हो गया, क्यों हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं बार बार इसीलिए आपको क्लियर कर रही हूँ, सब बिजी हो जाए। इस टाइम में आपको चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें, कशान के व्लॉग्स में हयाम को दुआएं दें, उसको देखें। तो बजाय इसके कि मतलब काफ़ी ज़्यादा, एक औरत ने कमेंट किया कि जी आहिस्ता आहिस्ता अब आपको इनकी असलियत पता चलेगी। तो बीबी हमारी यही असलियत है, यही हमारे घर है, यही हमारे सिस्टम है। आप सब लोगों को मेरे भाई से मिलके भी पता चल गया होगा, मुझसे मिलके, जफ़र की पोलाइट पर्सनैलिटी देख के कि हम क्या लोग हैं। तो हम, जब आप मेरी अम्मी से, मेरे अब्बू से, मेरी बाकी फैमिली से मिलेंगे ना, तो हम तो मैं कहती हूँ अपने माँ बाप के ना 5% भी नहीं है। हमारे माँ बाप हमसे कहीं दर्जे जो है ना, कहीं दर्जे जो है वो बहुत अच्छे, बहुत पोलाइट, बहुत, जब आप उनसे मिलेंगे ना तो हॉट फेवरेट जो होती है ना फैमिली, वो हमारी बनेगी। बहुत जल्दी सबके फेस रिवील भी करेंगे, सबसे आपको मिलवाएंगे, बहुत जल्दी हम इकट्ठे भी इंशाल्लाह होंगे। जब आप हमारे पेरेंट्स से भी मिलेंगे तो आपको पता चलेगा यही हमारी असलियत है, यही हमारा सच है, यही हमारे घर है। स्पेन भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, यही हमारी फैमिलीज हैं। कुछ इसके अलावा आपको नहीं मिलना। हम बड़े जेन्युइन, बड़े लॉयल, बड़े सच्चे लोग हैं। व्यूज़ की खातिर हम कोई ड्रामेबाजी नहीं कर सकते, ना ज़िंदगी में लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे तरबियत में इन सब चीज़ों में ये चीज़ें नहीं हैं। इसलिए उन सबका बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, और उनका भी शुक्रिया कि जो ऐसे ही मिसलीडिंग बातें कर रहे हैं, उनको मैं कोई जवाब हमने नहीं देना, क्योंकि उनका ये काम है, वो करते रहें जो हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हयाम के फ्यूचर, सब बच्चों के पास पासपोर्ट हैं, सब बच्चों के पास नेशनैलिटीज़ हैं, सब कुछ है। हयाम का कुछ चीज़ों के लिए जाना ज़रूरी था, क्योंकि इस फेज़ में ये चीज़ें नहीं लगेंगी, जज्बाती फैसले होंगे 2-4 साल में। बाकी बच्चों के साथ उसका स्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बंदा अपने बच्चों के लिए डिसीजन करता है। हमारे लिए बहुत मुश्किल था ऑल ऑफ सडन उसको भेजना, लेकिन इसलिए हम मुतमईन हैं कि 2 हफ्तों में इंशाल्लाह स्पेन वाली हमारी सारी फैमिली पाकिस्तान आ रही है। फिर हम इकट्ठे 2-4 माह होंगे, फिर बच्चे मेरे पास होंगे, वो लोग वापस चले जाएंगे। इस तरीके का हमारा प्लान है। तो सब इजी हो जाए, परेशान ना हो। हयाम ओनली 2 वीक्स के लिए गई है, हयाम वापस आ जाएगी और हयाम के साथ हुसैन भी वापस आएगा और अम्मी भी आएंगी। तो फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या प्लान होता है, क्योंकि उसके बाद इनके सारे ज़रूरी काम कंप्लीट हो गए हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख लें, ऑल ऑफ सडन अभी जो सारा हयाम फातिमा का सामान है ना, वो ये पड़ा हुआ है अभी का शान के, क्योंकि हम लोगों ने, मुल्की हालात इतने ख़राब हो गए थे कि सीटें ही नहीं मिल पा रही थी। और आप ये देखें कि फ़्लाइट से 3-4 घंटे पहले टिकट उनकी बुक की और उन्हें हमने भेजा कि इस वीक में चलो सारे काम कंप्लीट हो। और अम्मी लोगों ने, क्योंकि सब ने आना है, तो बेहतर है कि हयाम अपने काम कंप्लीट करके उनके साथ 2 वीक्स में वापस आ जाएगी। तो ये सारी स्टोरी। और एक बात और जी, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि जी वो पेरेंट्स के बगैर कैसे जा सकती है। तो जब हुसैन भी गया था, अब हयाम भी गई है, एक अथॉरिटी लेटर बनता है, पेरेंट्स की तरफ से साइन हो जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है मामू के साथ
या नानों के साथ ट्रैवल कर रहा है तो अथॉरिटी लेटर पे बच्चे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारी चीज़ें ये की हुई हैं पहले भी कुछ साल, अभी भी। तो बाकी यह है कि ये इस तरीके से ट्रैवलिंग होती है और वहाँ पे माशाल्लाह वो बहुत खुश है, खा रही है, वीडियो कॉल पे हमें देखती है, एक आधा मिनट देखती है फिर, क्योंकि वहाँ बाली स्कीना भी है माशाल्लाह, उसका अपना भाई हुसैन भी है। बाली स्कीना से वो इतना प्यार करती है कि शायद वो बॉन्डिंग उसकी हुसैन के साथ भी नहीं है जो उसकी अपनी बहन के साथ है। बाली स्कीना के साथ पारियां कर रही थी। बाकी कशान की वीडियोस में आप उन सब बच्चों को देखेंगे वहाँ क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हमारी वीडियोस में आप यहाँ देखेंगे, क्योंकि हमारे भी अब बस ये 1-2 दिन है, उसके बाद उनके आने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। उनकी कुछ विंटर शॉपिंग्स की हुई हैं, घर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सारी फैमिली जो है सर्दियों में 4-5 माह यहाँ रहती है, फिर ट्रैवलिंग सारे मामला होते हैं। इसीलिए अभी हम लोगों ने एक हैंड कैरी लाना है। कशान का एक फ्रेंड है गुजरावाला से, उनकी फैमिली जानी, आज है यहाँ का कुछ ज़रूरी सामान जो उसको वहाँ चाहिए, जो यहाँ रह गया है वो वहाँ पे भिजवाना है, क्योंकि यहाँ के नाना नानी, मेरी खाला, सब लोग भी नाराज़ हो गए कि मिलके नहीं गई, क्योंकि सबसे उसकी बॉन्डिंग थी, लेकिन उसने 2 वीक्स में आ जाना, इसलिए सबको हमने थोड़ा सा जो है वो कल के दिन में एग्री किया है। तो आई होप आप सबको भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लोग भी तसल्ली में हो जाएं, क्योंकि आप सबकी और हमारी यहाँ फातिमा, हुसैन सब जो है वो 2 वीक्स में वापस आ जाएंगे। तो बाकी जी ये था आज की वीडियो। कल से मैं कमेंट्स देख रही थी तो मैंने सोचा आप सबको क्लियर कर दूं। हम अब भेजते हैं यहाँ फातिमा का सामान। तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।